हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं आंकलन कार्य पत्रक 3 कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। आज का आपका टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, उस पर सही विकल्प पर हमें पेन से उसको भरना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश को समझना। ठीक है, हमारे देश में विविधता से भरा हुआ है। हमारा देश क्या है? भिन्नताएं हैं, इसमें अलग अलग भिन्नताएं हैं। यहाँ की ना सिर्फ संस्कृति परंपरा में विभिन्नता है, बल्कि यहाँ का मौसम भी विभिन्नता से भरा हुआ है। संस्कृति और परंपरा में तो है ही विभिन्नता जगह जगह, लेकिन उसके साथ मौसम में भी विभिन्नता है। ठीक है, लोगों ने अपने काम और मौसम के मिजाज के हिसाब से साल में 6 ऋतु में बांटा है। साल को कितने में किस में बांटा है? 6 ऋतुओं में बांटा है, जो कि है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। हर एक मौसम का अपना एक अलग अलग अंदाज है। हर मौसम का अपना अलग अंदाज है। ग्रीष्म के बाद वर्षा के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है और अचानक से मौसम खुशहाल हो जाता है। अपनी धरती ने जैसे कई चादर ओढ़ ली हो, वैसे इस पर हरियाली वापस आती है। आषाढ़ और श्रावण, ये 2 मास मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून से शुरू होकर 20 सितंबर तक रहती है। तकब तकरीबन 4 माह देश भर में बारिश होती है, इसीलिए वर्षा के इस काल को चातुर्मास भी कहा जाता है। भारत में वर्षा का खूब महत्व है। हमारे यहाँ देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून यानी वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको गद्यांश। तो पढ़ते हैं क्वेश्चनों के आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु होती है। ठीक है, हमने पढ़ा है ये अभी गद्यांश में। ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या होता है? पहले बहुत गर्मी पड़ती है, फिर क्या होता है? बारिश आने से क्या होता है? मौसम ठंडा हो जाता है, सुहाना हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। ठीक है, किस में गिरावट आती है? गर्मी में। प्रश्न 3, कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं? सावन और भादो जो 2 मास है, वो मुख्यतः बारिश के होते हैं। गिरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। गिरावट शब्द में मूल और प्रत्यय क्या है? गिरावट में मूल प्रत्यय है आपका गिर प्लस आवट। ठीक है, 2 शब्द हैं इसमें। मूल शब्द है आवट और उसमें प्रत्यय लगा है प्रत्यय लगा है आवट। ओके, और गिर। ठीक है, मूल। तो आपका अगला क्वेश्चन है आपका आगमन। आगमन शब्द का विलोम है परागमन। ठीक है, ये हमें अप्रोप्रिएट लग रहा है, मीनिंग तो सबका जाना होता है, लेकिन अप्रोप्रिएट होगा आगमन परागमन। नंबर 6 है, हमारे देश का मौसम विभिन्नता से भरा हुआ है। नंबर 7, लोगों ने अपने काम और मौसम के हिसाब से किसको बांटा है? साल को बांटा है। हमारे देश में कितनी ऋतु है? 6 ऋतु है। चातुर्मास शब्द का अर्थ है 4 महीने। और 10वां प्रश्न है आपका, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह किस पर निर्भर करती है? मॉनसून पर। ठीक है, मॉनसून जब होगा, अच्छी बारिश होगी, तभी फसल होगी और तभी क्या होगा? खुशहाली होगी देश में, है ना। इसीलिए अर्थव्यवस्था इस पर पूरी तरह से निर्भर करती है। बहुत ही इजी वर्कशीट थी आपके लिए बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, डू लेट मी नो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।